आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का कोई प्रॉब्लम कल जो हमने पढ़ा था सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड क्या है, कोई डाउट नहीं है ना। अब अपन ने कल कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसको आगे कंटिन्यू करके एग्जांपल्स को write the set A is equal to x such that x belongs to z and x square is less than 20. X square is less than 20. X square less than 20 in roster form. In the roster form, write the set A is equal to x. वो वैल्यूज, वो x की वैल्यूज यहाँ लिखनी है। x belongs to z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जिनका स्क्वायर करने पर आंसर लेस देन 20 होना चाहिए। Find the values of x that are integers and less than 20. तो आप लिखो, आप कौन से इसके अंदर नंबर्स होने चाहिए। x square is less than 20, इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 20 होगा। लिखिए आंसर। नाउ आंसर में a is equal to इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 20 है। फॉर एग्जांपल 0 is an integer whose square is less than 20. 0, 1, 2, 3, 4 इन सबका स्क्वायर लेस देन 20 होगा। एंड इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो नेगेटिव साइड में जब अपन जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड -4 भी इंक्लूड होंगे। तो कौन से नंबर्स आएंगे सेट में? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. These are integers whose squares is less than 20. Clear? सबको क्लियर? आंसर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। Now next example, write the set 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2, 1 by 3, sorry 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8, 8 by 9, 9 by 10। ये नंबर्स को लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। वर्ड्स के रूप में वर्ड्स के हिसाब से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। किसने लिख दिया है? अपनी कॉपी को शो कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। अगर किसी ने लिख दिया आंसर को तो मोबाइल कैमरे को करके और वीडियो ऑन करके, किसी ने आंसर लिख दिया है तो अगर शो करना है, बताना चाहता है तो बता सकता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट करके वर्ड्स की फॉर्म में इन
वर्ड्स नंबर्स के रूप में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए लिखा। कोई भी आप किसी को आया एनीवन, उसने एनिमा लिख लिया, किसी को आता है नहीं, इसमें रिलेशन देखना है आपको क्या क्या है, किस तरीके से किस पैटर्न पे नंबर्स लिखे हुए हैं। आंसर इज a इज इक्वल टू, जो अपने पास ये जो वैल्यूज यहाँ पर है x सपोज x सच दैट ये आपका फ्रैक्शन यहाँ पर है, फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर डिनोमिनेटर आएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9 and 9 + 1 10। एक पर्टिकुलर पैटर्न है, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर आएगा। इफ वी ऐड 1 ऑन न्यूमरेटर तो उस केस में आपको इक्वेशन बनानी है such that x is equal to वैल्यूज फ्रैक्शन न्यूमरेटर को मैंने मान लो n सिंबल से डिनोट किया, तो डिनोमिनेटर में देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो n आना चाहिए नीचे n + 1। इस तरह से बने फ्रैक्शन, यही पैटर्न पे है। और क्योंकि न्यूमरेटर की लास्ट नंबर 9 है तो अपने को बताना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। न्यूमरेटर में सारे ऊपर जितनी वैल्यूज है सब नेचुरल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये भी बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि n की लास्ट वैल्यू 9 है, लेस देन इक्वल टू 9। लास्ट में आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मैक्सिमम 9 यूज करो। इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में डेसिमल यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपने बता दिया न्यूमरेटर नेचुरल नंबर होना चाहिए। और न्यूमरेटर में कहां तक लिखना है, एंड हो गया लास्ट नंबर तो 9 है, तो वो आपने यहां इस तरह से एक एक चीज को क्लियर करना है। अब बोलो कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है, यानी कोई किसी को आंसर में कोई डाउट। इस तरह x such that x equal to पैटर्न को ध्यान से देखो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, उसको n से डिनोट किया, न्यूमरेटर में 1 प्लस करके आ रहा है तो इसमें +1 कर दो एंड आगे चले। क्लियर सबको ये क्वेश्चन मेथड्स का ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, write the set 1/4, 1/4, 1/9, 1/60, 1/25 and so on in the set builder form. In the set builder form चेक करो पैटर्न क्या है इसका, किस नंबर्स को किस ऑर्डर में किस तरीके से लिखा गया है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म 1 1/4, 1/9, 1/25 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। पर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, सबका न्यूमरेटर 1 है। और डिनोमिनेटर्स में पैटर्न चेक करो। किसी को बताना है आंसर, कोई आंसर बताया जा सकता है तो आप नहीं कॉपीज को, हाँ इसको कैमरा, अपना कैमरा ऑन रख के कर दो नंबर का। हाँ x इक्वल टू 1/n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n इज लेस देन इक्वल टू 5। थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा गलत है, थोड़ा सा पॉइंट लास्ट लाइन, बाकी ठीक है। n इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला पार्ट। और फिर अच्छा दिखाना कॉपी अरुणिमा, n1/n², n इज लेस नेचुरल नंबर। ओके करेक्ट, सही है आंसर तुम्हारा, करेक्ट है। इसमें अपना आंसर हुआ सेट a इज इक्वल टू
x such that x is equal to 1 upon n square, where n belongs to natural number, और कुछ भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी जा रहा था, इसलिए इसमें आपको लगता बस ये जो तुमने लेस देन लिखा था वो रॉन्ग था, बाकी सही था, क्योंकि अप टू इंफिनिटी है तो अपन लेस देन तो लिख नहीं सकते हैं। 1 अपॉन n स्क्वायर, सामने 1 है नीचे स्क्वायर, और n नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, इस तरह से अपन आंसर करें। नाउ क्लियर, सबको क्लियर? ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Types of sets. Types of sets. Different types. First is empty set or null set or void set. Empty set or null set or void set. एम्प्टी आपको नाम से मालूम पड़ रहा है सेट में क्या होगा, एम्प्टी मतलब ब्लैंक, खाली, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट, a set having no element is called a null set or empty set or void set. A set having no element, जिसमें आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, उस सेट को बनाना, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज सेट A is equal to x such that x is greater than 5, less than 6, and x belongs to natural number. X is greater than 5, less than 6, and belongs to natural numbers. अब इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखें? ऐसे नंबर्स जो 5 से ग्रेटर होने चाहिए, 6 से स्मॉलर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। क्या पॉसिबल है ऐसा कोई नंबर? नहीं, 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो आंसर हुआ नल सेट। तो इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे, A is equal to ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये आपका एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करता है। एंड नल सेट is denoted by this symbol। नल सेट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल भी यूज किया जाता है, इसको हमने कैसे बनाया, इस लगा के इस तरह से करते हैं। Null set is denoted by this particular symbol, and that symbol is called pi, phi, pi। इस सिंबल को pi बोलते हैं। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, पहला सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स ब्लैंक बना दो, और दूसरा ये सिंबल लगा दो, वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि नल सेट null set is represented by either simple curly brackets only or एक सिंबल लगा के इस तरह से कर दो, या तो आप केवल ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, या फिर आप केवल सिंबल बनाओगे। अब अपन सोचते हैं कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट भी लगा दें और ये जो पाई का सिंबल है ये भी यूज कर दें, तो हम तो मार्क्स डबल मिलेंगे। तो आपने क्या किया, नल सेट को रिप्रेजेंट किया ऐसे, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स पाई ऐसे यूज किया, इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
इसमें एक एलिमेंट हो गया, दोनों नहीं करने, एक या तो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स या फिर केवल सिंपल। अगर आपने सोचा दोनों कर दें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, उल्टा 0 हो जाएगा, मार्क्स किसने मिलेंगे, ये गलत है, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट एंटर हो गया। ठीक है, अरुणिमान कोई क्वेरी है? आप बोलो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? माइक ऑन कर दीजिए ना, तो इसकी आवाज नहीं आ रही, मैं आवाज नहीं आ रही है। तुमने माइक ऑन किया है क्या अपना? हाँ किया तो है, लेकिन इसके माइक से तो वो पानी दे रहा वाइब्रेशन से, हमारी वॉइस नहीं आ रही है। या तो एक काम करो, उस पर लिख के भेज दो कोई, हमारी क्या वो या तो माइक वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मैं क्वेरी लिख के भेजो क्या है, वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है। और किसी को कोई डाउट है? इसमें रोस्टर फॉर्म कैसे होगा और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, कोई है? अगर अपन इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के लिख रहे हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म, दैट इज रोस्टर फॉर्म। ऐसे लिखा अपन इस तरह से, इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। जब भी अपन कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और उसमें एलिमेंट्स लिखें या नहीं लिखें, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसमें 5 लिख दूं सिंगल, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना, दैट इज रोस्टर फॉर्म, और सिंबल यूज करना, दैट इज सेट बिल्डर। वर्ड्स में लिखना, सिंबल की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब विद इन कर्ली ब्रैकेट और इस सिंबल को यूज करना, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपकी जो मैंने एग्जांपल दिए, इसको इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। जनरल बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब आप एक सिंबल यूज करते हैं और रोस्टर फॉर्म मतलब विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? क्लियर? नल साइड फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 2। Now type 2 is singleton set. सिंगलटन सेट, उसमें भी आपको नाम से आइडिया होगा, सिंगलटन मतलब सिंगल एंट्री, a set having only one element, only one element is called a singleton set. Singleton set. For example, A is equal to single value 5, B is equal to X such that X is an even prime number. एक तो ये हो गया जिसमें केवल सिंगल एंट्री है, एक ही एलिमेंट है इसमें केवल, ठीक है। एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए, नॉट लेस देन वन, नॉट ग्रेटर देन वन, इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसमें आप चेक करोगे तो केवल एक ही एंट्री है, केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी या प्राइम भी, दैट इज 2, सिंगल नंबर 2। तो इसमें आप सिंगल एंट्री लिखोगे 2, ये हो गया आपका।
अब इस एग्जाम्पल में ये जो फॉर्म लिखी है ऊपर जो लिखा है मैंने दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म एंड नीचे रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखा है ऊपर ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये क्या कहलाएगी रोस्टर फॉर्म, और यहाँ जो लिखा है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे है x such that x is equal to 5, मतलब सिंगल लाइन में 5 लिखनी है, x यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है और इक्वेशन में अपन ने बोल दिया x इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये क्या कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर इस तरह से, ठीक है। सिंगल एलिमेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल, जैसे फॉर एग्जांपल सेट c इज इक्वल टू विदिन कर्ली ब्रैकेट, ये सिंबल आपने यूज किया, अगेन इट इज अ सिंगलटन सेट, इट इज आल्सो अ सिंगलटन सेट, इट इज नॉट अ नल सेट। ये आपने पहले देखा था एक एंटी हो गई, वो जो पर्टिकुलर सिंबल है उस एलिमेंट को, ठीक है। दैट मींस it is also known as singleton set, it is also called singleton set. Now clear? Any doubt किसी को कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे मूव करो, टाइप टू कंप्लीट एम्प्टी सेट या नल सेट और ये सिंगलटन सेट सेकंड नंबर। थर्ड टाइप now type number 3 finite set, फाइनाइट सेट वही आप नाम से क्लियर है। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं। सेट having finite number of elements, finite number of elements is called a finite set. A set having finite number of elements is called a finite set. जैसे for example a is equal to a e i o u, set of vowels, vowels का सेट है, 5 vowels है, काउंटेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन सेट b is equal to 2 4 6 8 10 12 and so on। ये नंबर्स भी जैसे भी आपका एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। एंड सपोज c इज इक्वल टू नल सेट। अब क्वेश्चन है कि क्या ये नल सेट फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं, क्या हम नल सेट को फाइनाइट सेट बोल सकते हैं? नल सेट इज अ फाइनाइट सेट, ट्रू और फॉल्स? और बताइए नल सेट is a finite set, true or false? Option 1 true, option 2 false, option 3 can't say, मालूम नहीं, पता नहीं कह सकते उसको, fourth none of these क्वेश्चन आप मालूम। तो null set is a finite set, true or false? कौन बताएगा आंसर? लक्ष्य मिश्रा, ओके ट्रू, करेक्ट। null set is a finite set, क्योंकि null set में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0, काउंट किया ना आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। आपको टेस्ट में मार्क्स मिले आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100 कितने 0, काउंट करके बताया ना कितने मिले 0। जिसने काउंट किया ऐड किया उसको मालूम नहीं पड़ा तो काउंटेबल हो गया ना, 0 एक फिगर है, काउंटेबल है, तो इसलिए नल सेट इज अ फाइनाइट सेट, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। Yes, null set is a finite set. Okay, अब बोलो कोई डाउट? फाइनाइट सेट क्लियर है डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें फाइनाइट होते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। आगे चलें नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set
infinite number of elements is called an infinite set. For example, set A is equal to 1, 3, 5, 7 and so on. 3 dots apply करते हैं इसके बाद हमेशा 1, 3, 5, 7 3 dots 1, 2, 3 these dots क्या कहलाते हैं and so on 1, 3, 5, 7 and so on. ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स. अगर सेट रियल फॉर्म है तो x such that x is an odd number. Infinite odd numbers possible. ठीक है, क्लियर. इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन तो नाम से मालूम है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं. आगे चले नेक्स्ट पे. कोई डाउट है? Now next is equivalent sets. Equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent sets if number of elements in set A equal to number of elements in set B. सेट ए में काउंट करने पर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में भी होने चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. सेट बी इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू. दोनों सेट्स में ए और बी दोनों सेट्स में काउंट करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5. सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी आल्सो कंटेन्स 5 एलिमेंट्स. दोनों में 5 एलिमेंट्स है. देयरफॉर these sets are called equivalent sets. A ट्रिपल लाइंस बीच में और बी इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स का ये सिंबल है. ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. इक्वल के लिए 2 लाइंस लगाते हैं, ये इक्विवेलेंट है सेट्स के लिए 3 लाइंस लगाते हैं. ठीक है, ऐसे सेट्स दो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, काउंट करने पर इक्वल एलिमेंट्स, उसको अपन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं. जैसे सपोज एक सेट सी है लेंथ और एक सेट बी है जिसमें आपने ये सिंबल लिखा है. क्या ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं? सी एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स और नॉट? No sir. No sir. The correct answer is no. तो इस C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0, एक भी एलिमेंट है, और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, तो ये इक्वल नहीं है. C is not equivalent to B. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पर सेम नहीं है. ठीक है, जब अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको इस तरह से, जैसे इस एग्जांपल की बात करूं मैं तो n ब्रैकेट में n is equal to 5 ऐसे लिखा है. n
ब्रैकेट ए शॉर्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखे बार बार ना, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है बताओ। मैंने आपसे पूछा n ब्रैकेट में b बताओ, फाइंड n b, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो बार बार ये लैंग्वेज नहीं लिख के अपन शॉर्ट में ऐसे लिखना है और इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट्स क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। नाउ next is equal sets। Equal sets, two sets A and B, are said to be equal sets दो सेट्स हैं A और B, इनको इक्वल सेट्स बोलते हैं if all the elements of set A belongs to set B and all the elements of set B belongs to set A। सेट A के सारे एलिमेंट सेट B को बिलोंग करते हैं और B के सारे एलिमेंट्स सेट A को बिलोंग करते हैं। Then the sets are called equal sets। दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एलिमेंट्स किस ऑर्डर में उससे मतलब है। ए में जितनी एंट्रीज हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सारी बी में प्रेजेंट होनी चाहिए। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए में 1 5 9 16 25 ये एंट्रीज है। बी सेट में 5 16 9 1 25 ये एंट्रीज है। क्या ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं? Can we say that A is equal to B? Yes, sir. Yes, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है 5 and 5। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर अगर आपने लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट्स एंट्री सब सेम होनी चाहिए। यस, आंसर हुआ इसका, दैट मींस A is equal to B। हम इक्वल लगा के इसको डिनोट कर सकते हैं। रीजन होगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग्स टू B। ठीक है? क्लियर? ये इक्वल क्यों है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं? Can we say that A and B are equivalent sets? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो डेफिनेशन क्या हो गई? If A and B are equal sets, then they are always equivalent sets। यानी equal sets are always equivalent sets, but equivalent sets are not equal sets। If two sets are equal, then they are always equivalent। अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट जरूर होंगे। तो क्योंकि इक्वल है इसलिए अपन इक्विवेलेंट भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल एक और सपोज सेट A is equal to x such that x is a letter
the word loyal. X such that X is a letter of the word loyal. V is equal to X such that X is a letter of the word loyal. ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ चेक करके कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? Can we say that Yes, sir. Yes, sir. these two sets? Yes, sir. तो क्या हम जब सेट ए में नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कहेंगे? L O Y A बस, L को रिपीट नहीं करते हैं, L O Y A ये लिखेंगे। B सेट को जब लिस्ट आउट करोगे तो A L डबल L नहीं O एंड Y ये लिस्ट आउट करोगे तो आप चेक करोगे